जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश आया है उस पर हम लोग अध्ययन करवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो नियति पर डिपेंड करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो न हो, SIR निष्पक्ष हो न हो। और इस बार जो होने जा रहा है SIR, उसमें 13 पॉइंट उन्होंने निर्धारित किए हैं। तो इस संबंध में मीटिंग बुलाए हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार के चुनाव में सोशल मीडिया पर देखा सुनने में आया कि गुजरात से कुछ अधिकारी आए हुए बिहार में। आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में हिंदी भाषा में अधिकारी नहीं? दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि चुनाव आयोग लगातार इधर जो है बिहार में SIR जारी कराने के बाद से अब जो है उत्तर प्रदेश में भी SIR की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है। जो पुराने वोटर लिस्ट है उसको फ्रीज कर दिया गया है। मैं अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हूँ और समाजवादी पार्टी कार्यालय पे क्या चल रहा है SIR को लेकर उस विषय में भी हम देखेंगे, क्योंकि SIR जिस तरीके से लागू किया गया है, विपक्ष हमेशा से SIR को वह नहीं मानती है और उनका कुछ न कुछ रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बताइए, अभी SIR का हवा तो आपके उत्तर प्रदेश में भी आ गया है, तो क्या लग रहा है? मैं अभी चेक कर रहा हूँ पार्टी कार्यालयों में विभिन्न पार्टियों के, ये SIR की प्रक्रिया आने के बाद से वोटर लिस्ट तो फ्रीज हो चुका है, आयोग ने फ्रीज कर दिया है। अब उसके बाद से क्या तैयारी आप लोग की चल रही है, क्या प्लान है, क्या हो रहा है? अभी परसों जिलाधिकारी और कमिश्नर था, ये दोनों रूप से पहले कमिश्नर साहब ने बैठक करी, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर से बैठक किया। SIR के संबंध में कुछ जरूरी दिशा निर्देश था, अच्छा, उन्होंने दिया है। सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, सर्वदलीय बैठक बुलाया और बुला करके उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिया है और वो दिशा निर्देश को हम लोग जमीन पर उतारेंगे। कल हम 1 तारीख को 1/11/2025 को हमने पार्टी कार्यालय मीटिंग बुलाई है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं को, जिम्मेवार साथियों को बुलाया गया है। जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश आया है उस पर हम लोग अध्ययन करवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। उस पर हम लोग चल विधिवत काम करेंगे और फिर जमीन पर उतारेंगे। अच्छा, देखा जाए अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और बाकायदा महागठबंधन ने पहले SIR का बड़ा विरोध भी बिहार में किए लोगों ने कि किस तरीके से SIR है, इस तरह का SIR नहीं होनी चाहिए उसमें, तो उसको लेके क्या लग रहा है कि जो आप मीटिंग में गए होंगे तो DM साहब ने आपको बाकायदा विस्तृत जानकारी दी होगी, तो जो जानकारियाँ दी है उसके हिसाब से क्या लग रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान दिया तो संविधान को सौंपते समय उन्होंने कहा था ये संविधान को लागू करने वाले की नीयत अगर ठीक है तो संविधान अच्छा माना जाएगा, इसको लागू करने वालों की नीयत अगर ठीक नहीं है तो इतना बढ़िया संविधान है ये खराब संविधान में तब्दील हो जाएगा। ये तो अधिकारियों की निष्पक्षता पर डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया, कितने अच्छे ढंग से जनहित में, देश हित में SIR करते हैं। अच्छा, आपके अध्यक्ष जी ने एक बयान आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने कहा है कि जो इसमें काम में लगाए गए हैं लोग, BLO, वो PDA के लोग अधिकतर नहीं है, PDA टाइप के लोग। सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो और ऊंची बात कही है। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार के चुनाव में सोशल मीडिया पर देखा सुनने में आया कि गुजरात से कुछ अधिकारी आए हुए हैं बिहार में। आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में हिंदी भाषा में अधिकारी नहीं? तो नियति पर डिपेंड करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो न हो, SIR निष्पक्ष हो न हो। और इस बार जो होने जा रहा है SIR, उसमें 13 पॉइंट उन्होंने निर्धारित किए हैं। तो इस संबंध में मीटिंग बुलाए हैं और इस पर विधिवत, इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदय से सार्वजनिक रूप से पूछा कि जो SIR आप लागू होने जा रहा है उसके प्रचार प्रसार के लिए आपने किन किन विषयों पर रास्ता चुना, आपने क्या क्या रास्ता चुना? उनके तरफ से तहसीलदार आ गया, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अंत में आपको मिलना BLA और BLO से ही है। तो अंत में जो सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है वो BLO और BLA है, तभी आपका SIR सफल भी होगा। उसी के लिए सारा काम हो रहा है। उसके लिए सरकार
क्या योजना बना रही है प्रचार प्रसार के लिए, पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, और पेपर तो बहुत सारे लोग ये लेके सोच के नहीं पढ़ते हैं कि हमारा वो निष्पक्ष नहीं है, तो उसमें उनको वो सोचते हैं बड़ी से बढ़िया खबर सोशल मीडिया मिल जाएगी। तो इसके लिए प्रशासन के सामने भी चुनौती है, मेरे सामने भी चुनौती है, आम जनमानस के सामने भी चुनौती है। जैसे तमाम लोग दिल्ली बम्बई वगैरह प्रदेश गए होंगे, कुछ ऐसा चीज जानना होगा पानी क्या देना है पानी, उसमें SIR में यहाँ के लोगों को क्या देना पड़ेगा, जो आम वोटर है आइडेंटिटी कार्ड में, उसमें कई 13 ऑप्शन है, 12 ऑप्शन में जो भी दे सकते हैं। हाँ, उसमें प्रोसेस है कि जैसे 2003 में 2 में मतदान हुआ था ना, 2000 में मतदान हुआ था और 3 में SIR हुआ था। तो जिनका नाम 2003 में मतदाता सूची में है उनको केवल 1 या 2 प्रमाण पत्र देना है, फोटो दे देना, मन मिलान कर लेना है। जिनका उनके बाद में है उनको 4 देना पड़ेगा, उनके बाद में है उनको 6 दे, इसी तरह से क्रमशः उसमें थोड़ा सा और हमको समझना पड़ेगा। मैंने एक दिन में कितना इस चीज में जानकारी हो पाएगी जी। तो हमको भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी आप गए थे, हमें भी समझना है, आपको भी समझना है। और हम तो कुछ लोगों को लगाए हैं कि इसको विधिवत अध्ययन करिए, क्योंकि जब गाँव में हम लोग जाएंगे, ऐसा हमारे नेता भाई लोग हैं, जब तक इसीलिए हमने मीटिंग बुलाया, कम से कम इस बारे में आप खूब जान लें, समझ लें, ताकि आने वाले दिनों के लिए हम विधिवत SIR का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सके। जो इस देश का मतदाता है, जो इस देश के नागरिक हैं, वो उनका उचित सम्मान मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो, चाहे प्रशासन से चाहे किसी और के तरह से, किसी प्रकार का भेदभाव निष्पक्ष काम हो। हम प्रशासन की पूरी मदद करेंगे, प्रशासन हमारी मदद करें।